सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी आपके एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अपना अध्याय 2 पूरा कर रहे थे। इस अध्याय का नाम है विलयन। इसमें विलयन में कई सारे टॉपिक को हम लोगों ने पूरा किया था और हम लोगों का अब टॉपिक चल रहा था विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी कोई भी ठोस द्रव में किस प्रकार से विलेय होता है। उसी क्रम में आज अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की यानी कि द्रव अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें दोनों में विलायक क्या है, द्रव है। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने विलायक द्रव के रूप में पढ़ा था और उसमें ठोस के विलेयता किस प्रकार होती है, विलेयता की परिभाषा क्या होती है, ठोस कैसे उसमें विलेय होते हैं और उनसे जुड़ी जो परिभाषाएं थी, जो विलीनीकरण, क्रिस्टलीकरण, और उसके आधार पे 2 प्रकार के विलयन बने थे, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग ने जाना था। फिर उसके बाद उसी टॉपिक में ताप और दाब का प्रभाव क्या था उसको हम लोगों ने सीखा था। उसी क्रम में आज हम लोगों का यहाँ जो टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता। जैसा कि आप यहाँ देख रखे हैं, लिखा हुआ है गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि विलेय क्या हो गया, गैस, और विलायक क्या हो गया, द्रव। ठीक है, अब इसमें हमने 2-3 बिंदु लिखे हुए हैं। उसके बाद ये चित्र आप देख रहे हैं, इन चित्रों के माध्यम से, और यहाँ एक मैंने ग्राफ बना रखा है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। फिर यहाँ एक निष्कर्ष निकल के आता है, उसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं परंतु बहुत सी अघुलनशील होती हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हम विलायक को यानी द्रव के रूप में यहाँ अगर जल को लें तो इसमें बहुत सारी गैसें ऐसी होती हैं जो कि जल में घुलनशील होती हैं और बहुत सी गैस ऐसी भी होती हैं जो कि जल में घुलनशील नहीं होती, वह अघुलनशील होती हैं। अगला बिंदु लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन O2 की मात्रा कम, यानी कि जल में अगर हम घुलनशील और घुलनशील की बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये दोनों घुलनशील होते हैं, और बेंजीन वगैरह होता है या फिर जो है और कोई गैसेस हो गई तो वो घुलनशील नहीं होती। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी हम गैसेस बनाते हैं, जैसे कार्बनिक गैसें जो भी होती हैं, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह कम घुलनशील होती है गैस जल में, ऑक्सीजन गैस की मात्रा। और यही जो कम घुलनशील होती है वह क्या होता है कि जो जलीय जीव होते हैं, जो गलफड़े से, जैसे मछली गलफड़े से सांस लेती है, या जलीय जीव जो होते हैं तो उनके श्वसन अंग जो होते हैं वह इसी कम मात्रा की घुली ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्राप्त करके अपने श्वसन क्रिया का संपादन करते हैं, जिससे वह जीवित रहते हैं। परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, इसकी मात्रा जल में अधिक घुलनशील होती है। ठीक है, अब अगर इन गैसों के मात्राओं की हम बात करें तो जो गैसों की द्रव में विलेयता है वह ताप और दाब यह दोनों से अधिक प्रभावित होती है। क्या होता है, ताप और दाब जो होता है हमारा, इन दोनों से गैसों की द्रव में विलेयता अधिक प्रभावित होती है। तो आज हम इसमें बात करेंगे केवल दाब की। अगले वीडियो में फिर इससे रिलेटेड, जैसे कि ये जो देख रखे हैं आप, इससे जो है रिलेटेड जो टॉपिक है उस मतलब जो है एक हेनरी का नियम आया है, तो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहले दाब की। जैसा कि आप यहाँ चित्र देख सकते हैं कि ये मैंने एक बॉक्स बना रखा है और इसमें क्या है, ये जो खड़ी लाइन आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है पिस्टन। ये एक पिस्टन है, ठीक है, और इसमें जो अंडरलाइन मैंने किया है इसके नीचे का हिस्सा विलयन है और ऊपर ये गैसीय कण है
और ये विलयन में भी आपको कुछ गैसीय कण क्या होंगे देखने को मिलेंगे। अब इसमें देखिए करना क्या है कि इस पिस्टन पे हमें पहले W1 एक नेचुरल भार हमने मान लिया, एक दाब लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि इसी पिस्टन पे उस दाब को बढ़ाना है और फिर हमको देखना है कि ये जो गैसीय कण है इस विलयन में, इस विलायक में किस प्रकार ये घुलित होते हैं, किस प्रकार ये घुलते हैं। इसी को हमें इसकी विलेयता को देखना है। अब देखिए ये जो वीडियो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें हमने क्या करा, पहले केवल W1 दाब था पिस्टन पर, अब वो W2 और W3 हो गया। ठीक है, यानी कि हमने दाब को क्या किया, दाब लगाने पर यानी कि दाब की मात्रा को हमने बढ़ा दिया। तो आप इन दोनों चित्रों में अंतर देख सकते हैं कि जो विलयन का लाइन था, जितनी मात्रा इसकी थी, अब ये ऊपर बढ़ गई, और जो ये नीचे वाला पार्ट विलयन का था ऊपर गैसीय कण के, तो गैसीय कण क्या हुए कि अधिक मात्रा में इस विलयन में घुलनशील हो गए, और जब इसमें घुलनशील हुए तो इसमें कणों की मात्रा अधिक होने की वजह से आयतन बढ़ गया इसका, तो ये इसका लेयर क्या हुआ, ऊपर की ओर पहुंच गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या निकला कि जैसे हम इस पे जितना दाब लगाते जाएंगे तो ये कण क्या होंगे, जो गैसीय कण हैं, ये गैसीय कण क्या होंगे, इस विलायक में घुलनशील होते जाएंगे, और फिर इस विलायक में जब इनकी मात्रा बढ़ेगी, कणों की मात्रा बढ़ेगी, तो उनका आयतन, उनको रहने के लिए स्थान भी अधिक चाहिए। तो ये आयतन का लेयर जो सतह है, यह विलयन का सतह क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। यानी कि आप इन दोनों चीजों को, इसका सामान्य उदाहरण मैं आपको दूं कि आप घरों में भी अपने इसको कर सकते हैं। ऐसे टब में क्या करें कि आप पानी भर लें, उसके बाद उस पानी के ऊपरी सतह को आप अपने हाथों से ऐसे दबाएं, तो जब आपका हाथ अंदर की तरफ जाएगा तो आपको खुद महसूस होगा कि पानी का एक लेयर क्या है, ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, एक भार महसूस होगा आपको। तो जो अगर आप अपने हाथ को गैस मान लें, तो जब आप दाब लगाएंगे तो वह उसमें क्या होगा, विलायक में, द्रव में घुल जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ जाएगा। तो इसका उसी के कारण से इसका लेयर, इसका आयतन बढ़ जाएगा और इसके कण इसमें घुलित हो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर गैसों को हमें द्रव में घोलना है तो हमें क्या करना होगा, उस पे दाब लगाना पड़ेगा। दाब लगाने से, और ये देखिए जितना ज्यादा आप दाब लगाते जाओगे ये लेयर उतना ही ऊपर बढ़ता जाएगा और इसके कण इसमें क्या होंगे, घुलते चले जाएंगे। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि गैस की जो विलेयता होती है उस पर दाब का प्रभाव क्या होता है। देखिए विलेय गैस की सांद्रता जो होती है, विलेय गैस की सांद्रता विलयन के ऊपर उपस्थित गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। समानुपाती का तात्पर्य यह होता है कि अगर किसी दो चीज में आप कोई संबंध स्थापित कर रहे हो तो एक राशि में जो भी परिवर्तन होगा वही प्रकार का परिवर्तन, उसी प्रकार का परिवर्तन उतनी ही मात्रा में दूसरे राशि में भी बढ़ेगा। यानी कि मान लें ए और बी कोई दो अवयव हैं, अगर ए पर आप दाब अधिक लगा रहे हो तो उतना ही दाब बी पर भी महसूस होगा। दाब लगाने से ए में जो परिवर्तन आएगा उतना ही परिवर्तन उतनी मात्रा में बी में दिखेगा। ए का आप दाब बढ़ा रहे हो तो जो परिवर्तन दिखेगा बी में भी वही दिखेगा। तो वही कह रहा है कि विलेय गैस की सांद्रता, ये जो विलेय गैस है ये जब विलयन में क्या होगा, घुलनशील होगा, तो इस पर जो हम दाब लगा रहे हैं ये जितनी मात्रा में आप दाब लगाओगे उतनी ही अधिक मात्रा में क्या होगा, विलेय के कण जो हैं, गैस के कण इस विलायक में घुलनशील होंगे, यानी कि उनकी विलेयता क्या होगी, उसी क्रम में बढ़ेगी। इसीलिए कहा गया है कि इनका जो संबंध है आपस का वह समानुपाती होता है। इसीलिए आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मैंने ग्राफ एक बनाया हुआ है, ये कोई विलयन हो गया, उस पे जितना दाब आप अप्लाई करोगे तो विलेय के कण क्या होंगे, उतनी ही मात्रा में
उसमें घुलनशील होंगे, यानी कि आपको क्या होगा, जब समानुपाती रिलेशन होता है किसी भी राशियों में, तो आपको जो ग्राफ होता है वह सदैव एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई गैस है तो उसकी विलेयता द्रव में किस प्रकार से होगी, और उस पे अगर आप दाब अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर इसी माध्यम से ये जो हुआ है, इसी विलायक के बारे में सर्वप्रथम हेनरी ने चर्चा किया था, तो हेनरी के नियम को हम पढ़ेंगे, उनके अनुप्रयोग को जानेंगे, और जो हमारा एक बिंदु बच गया कि ताप का क्या प्रभाव होता है, तो ताप के प्रभाव को भी हम जानेंगे। तब तक आप इसे देखें, समझें और अपने नोट्स को पूरा करें। फिर अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।